यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1533 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय की 3 पद में दिया गया असंयमी अथवा विदाउट सेल्फ कंट्रोल शब्द पर हम आज मनन करेंगे। सदोम और अमोरा को नाश करने के संबंध में लूत को सूचना देने के लिए परमेश्वर के दूत लूत के घर पर जब पहुंचे, अत्यधिक घिनौनी एक घटना वहां हुई। इस घटना के बारे में आप उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। लूत के घर में आए हुए पुरुषों की सूचना सदोम शहर के दुष्ट लोगों के कानों तक जब पहुंची, वे सब मिलकर लूत के घर को घेर लिए। लूत से उन दुष्टों की मांग यह थी कि उन पुरुषों को घर से बाहर निकाल दे ताकि शहर के पुरुष उनके साथ भोग करें। उत्पत्ति 19:5। यद्यपि अतिथियों को बचाने के प्रयास में क्यों न हो, लूत का प्रत्युत्तर भी मुझे जब कभी ये भाग पढ़ता हूँ अफसोस कर देता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अतिथि के रूप में आए हुए पुरुषों को शहर के दुष्टों से बचाने के लिए लूत अपनी दोनों कुंवारी लड़कियों को बाहर इंतजार करने वाले जानवरों को आहार के रूप में देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु बाहर में इंतजार करने वाले लोग उससे ज्यादा कुटिल थे जितना लूत उनके बारे में सोच रहा था, क्योंकि वे लोग लड़कियों को नहीं, लड़कों को अथवा अंदर के पुरुषों को चाह रहे थे। सदोम और अमोरा का नाश परमेश्वर करने का एक मुख्य कारण वहां के असंयमी लोगों के लैंगिक अनैतिकताएं थी, सेक्सुअल इमोरालिटीज। यहेजकेल 16:50 और यहूदा 7 अवश्य पढ़ लीजिएगा। आमतौर पर किए जाने वाले परस्त्री संबंध पर पुरुष संबंध आदि के अलावा इन सब शहरे समलैंगिकता जैसे घृणित लैंगिक अपराधों को करने वालों से भरे हुए थे। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय की परिसमाप्ति भी शायद बाइबल में अंकित सबसे घृणित एक घटना के साथ है। लूत की दोनों बेटी अपने ही पिताजी से गर्भवती हो जाती है। लूत का परिवार एक ऐसा भयावह चेतावनी हमें देता है जो संसार को प्रिय जानने वाले कोई भी धर्मी के जीवन में आज भी हो सकती है। सदोम और अमोरा के पापों के कारण परमेश्वर ने उन दोनों शहरों को आकाश से आग और गंधक बरसा कर सत्यानाश कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय एक ऐसा जमाने की याद हमें देता है जिसमें दुनिया और परमेश्वर के लोग दोनों अनैतिकता में डूबे हुए थे। नूह के भी जमाना ऐसा ही एक जमाना था जो अनैतिकता से डूबी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन के चिन्हों के बारे में जब प्रभु अपने प्रेरितों को समझा रहे थे, एक चिन्ह उन्होंने ये कहे थे कि एक ऐसा जमाना आएगा जैसे नूह के जमाना था। मत्ती 24:37। हमारा देश भारत के बारे में हमें गर्व है कि पश्चिमी देशों की तुलना में हमारा देश नैतिक रूप में ऊंचा स्तर रखता है, परंतु अक्सर हम ये भूल भी जाते हैं कि भारत के कई ऐसे कानून जो नैतिकता संबंधी है अंग्रेजों ने ही लागू किए। अंग्रेजों के द्वारा भारत में समलैंगिकता एवं समलैंगिक विवाह आदि को कानूनन अपराध घोषित किया था। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि 2018 सितंबर 6 तारीख को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को एक कॉलोनियल कानून मानकर कानूनन वैध कर दिया। अर्थात वर्तमान भारत में समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। अखबारों को पढ़कर देखिए, आप ये अवश्य समझ सकते हैं, आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि हम कितने एक अनैतिक जमाने में जीवन बिता रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी आदि सभी इस अनैतिकता का प्रोत्साहन करते हैं। परिणाम क्या है? 2019 के एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन हमारे भारत में 87 महिलाओं का बलात्कार होता है प्रतिदिन। एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि ये जमाना कैसा जमाना है आपको समझाने के लिए। ये मेरे ख्याल से 1-2 साल के पूर्व, एक नहीं लगभग 2 साल के पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के प्रथम पेज में आया हुआ था। मुझे लगता है कि ये लगभग 2019 में ये घटना हुई है। पटना रेलवे स्टेशन के अधिकारी लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि स्टेशन में लगा हुआ फ्री वाईफाई का इस्तेमाल यात्रीगण अपना सुखद यात्रा के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई का इस्तेमाल। जांच का परिणाम सभी अफसरों को चकित कर दिया, क्योंकि
व 74% से भी अधिक यात्री या उस स्टेशन में आने वाले लोग निम्न वाईफाई का उपयोग ट्रेन की जानकारी के लिए नहीं बल्कि पोर्न वीडियोस अथवा अश्लील वीडियो को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारों में अधिक बोलना नहीं चाहता। ऐसा ही एक जमाने में रहने वालों के विषय में बाइबल कहती है कि असंयमी है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखने वाले लोग, असंयमी लोग। मेरे प्यारों, इन बातों का मनन करते समय हमें याद रखना है, पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय में लिखा है, वर्तमान संसार को प्रभु ने आग के लिए रखा है। जैसे सदोम और अमोरा को परमेश्वर आकाश से आग और गंधक बरसा कर नाश किया था, वैसे ही वर्तमान संसार आग से नाश होने वाला है। परंतु परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको परमेश्वर का भय मानते हुए इस संसार के पापों से बचे रहना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।